सहरसा जिले अंतर्गत सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे 14 उपकेंद्र हैं, पावर उपकेंद्र हैं। हमारे पास 3 ग्रिड से पावर आती है। जो पुराने जर्जर तार थे उसको भी बदलीकरण का, उसको सुदृढ़ीकरण का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी भी 125 यूनिट के फ्री का हम लोग दे रहे हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें है अभी कोई बदलाव नहीं इसमें। ये जो नई नियम आई है उससे उस पुराने नियम पे कोई ये तो खपत के आधार पर 125 यूनिट बिजली आता है, उसके खपत के आधार पर आपको है। और लगभग रिकंडक्टिंग काम हम लोग कर चुके हैं। जो भी हम लोग की सूचना आती है कहीं पर ऐसा, तो हम लोग स्वतः करते भी हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई, अभी अप्रैल ही चल रहा है, इसी में अभी जो है 4 से 5 घंटे का पावर कट रहता है, तो इसको कैसे सुधार कर रहे हैं? बिजली की उपलब्धता के आधार पर सामने कुछ कटौती की जा रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने इंटीमेट किया है। जल्दी सुधार इसका दिखेगा आपको। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सहरसा नौ। आज हम बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता अमित जी से बातचीत करने आए हैं। गर्मी ज़्यादा आ गई है, जिसको लेकर बिजली विभाग किस तरह से काम कर रहा है, आइए सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं। स्वागत है सर आपका सहरसा नौ पे। जिस तरह गर्मी बढ़ते जा रही है सर, तो हाई टेंशन तार भी बदलाव का काम होता है, तो क्या कुछ बिजली विभाग नया कर रहा है अभी? सहरसा जिले अंतर्गत सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे 14 उपकेंद्र हैं, पावर उपकेंद्र हैं। हमारे पास 3 ग्रिड से पावर आती है। एक कुशेश्वर स्थान, एक सहरसा, एक सोनवर्षा ग्रिड। ये तीनों पावर ग्रिड उपकेंद्र से हम लोग के 14 पीसेस को पावर को फीड करती है बिजली। वहाँ से हम लोग सहरसा डिवीज़न के अंतर्गत, प्रमंडल अंतर्गत 5 ब्लॉक कहरा, सतरकटैया, नौहट्टा, महिसी की बिजली हम लोग आपूर्ति करते हैं। तो अभी हम लोग की रिकंडक्टिंग काम हम लोग का लगभग 3-4 महीने से हम लोग का रिकंडक्टिंग काम चल रहा है, जिसमें कि हम लोग को मेन जैसे कि आपको अभी सिंगल सोर्सेस हम लोग का मेन सब जगह पर है, तो हम लोग डबल सोर्स करने के लिए उसको भी काम कर रहे हैं। और जो पुराने जर्जर तार थे उसको भी बदलीकरण का, उसको सुदृढ़ीकरण का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी भी फरवरी मार्च फसल के कारण से हम लोग कार्य बाधित रहा था, लेकिन फसल अभी कटी है, तो हम लोग फसल तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी सतरकटैया का लगातार हम लोग शट डाउन रख रहे हैं, उसमें कि जल्दी काम पूरा कर लें गर्मी को देखते हुए। और हम लोग 2 से 3 दिन में सतरकटैया नौहट्टा का सतरकटैया काम हो जाएगा। फिर 3 से 4 दिन में नौहट्टा का हम लोग प्लान किए हुए हैं। ये काम होने के सर बाजार हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये इससे होगा कि हम लोग की लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग की बढ़ जाएगी, हम लोग के तारों की। और हम लोग जो मैक्सिमम लोड रहता है ब्लॉक का, प्रखंड का, तो हम लोग ले पाएंगे। कई बार कहा जाता है कि सर, जो आम लोगों का कहना है कि यह काम ज़्यादातर ठंडा में क्यों नहीं किया जाता, गर्मी में जो है लोगों को बिजली घंटों के लिए काट ली जाती है, तो इस तरह क्यों नहीं आप लोग भी करते हैं? प्रोजेक्ट हम लोग का शुरू दिसंबर से ही काम शुरुआत हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने 1-1.5 महीना हम लोग काम किया भी। अत्यधिक ठंडी के कारण से हम लोग का 10 दिन कार्य बंद भी रहा था जनवरी मंथ में। उसके बाद फसल के कारण से जब रोपनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर काम भी बाधित होता है हम लोग का। उसमें हम लोग काम को, जहाँ रोड के साइड में हम लोग वही काम को प्रायोरिटी करते हैं। उसके बाद काम को स्थिर करते हैं ताकि फसल कटे आपको अप्रैल में फसल कटी है, उसके बाद तेज़ी से हम लोग उसको सुदृढ़ीकरण का काम कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा काम डिले हम लोग का हो जाता है कि फसल में हम लोग नुकसान उसको बचाते हुए हम लोग काम करना है। कई जगह सर ऐसी भी खबर निकल कर आती है बराबर की, जो हाई टेंशन तार है वो बहुत ज़मीन से नज़दीक है, किसान कई समय से मांग करते रहते हैं, लेकिन आप लोग उस पर काम नहीं करते हैं। कई बार दुर्घटना की भी खबर आती रहती है, तो इस पर क्या कहेंगे? इसी के संदर्भ में बताना चाहिए कि लगातार हम लोग का ONM जो हम लोग का मेंटेनेंस टीम है, अभी लगातार 3-4 महीना से हम लोग, अब देखिएगा कि महिसी में, अब चाहे भिलाई हो चाहे नौहट्टा हो, हम लोग पेड़ नाली कटाई उटाई का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये रेवेन्यू की व्यवस्था के देखते हुए फिर भी हम लोग काम हर दिन का प्लान किए हुए कि कुछ ना कुछ हमेशा ट्री कटिंग ये सब करते रहे। मेंटेनेंस का जहाँ जहाँ सूचना जो भी हम लोग को मिलता है या फिर जो भी निरीक्षण में पाया जाता है, हम लोग का हाइटिंग का काम ये लगातार हम लोग का चल रहा है। इसलिए कमोबेश हम लोग लगभग काम हम लोग कर लिए हैं। और बस कुछ जगह पर और सूचना जो मिलती है हम लोग को इस तरह, तो अविलंब हम लोग उसको देखते हैं कि कोई इस तरह दुर्घटना से बचा जा सके। पहला प्रायोरिटी हम लोग का दुर्घटना नहीं हो, हम लोग को प्रायोरिटी उसको देते हैं। आप सर बता रहे हैं कि हम लोग पहले ही उसको प्रायोरिटी में रखते हैं। आज ही एक खबर आई है कि एक जो मासूम बच्चा है वो उसको हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और वो करंट से मर गया सर। और उसके घर वालों का कहना, वहाँ के किसानों का कहना है कि कई सप्ताह से सूचित किया जा रहा था, उसके बावजूद भी तार को नहीं हटाया गया। ऐसा सिमरी बख्तियारपुर का क्षेत्र है, तो हमारा क्षेत्र है। आपको बताया कि सहरसा अंतर्गत वो क्षेत्र नहीं आता है, तो ज़्यादातर आपको सिमरी बख्तियारपुर का आप जानकारी ले सकते हैं उस संदर्भ में। अच्छा, ये आपके क्षेत्र के अंदर नहीं आता है जी। लेकिन इस तरह की सर घटना तो होनी नहीं चाहिए ना, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन ये तो मानवता के ऊपर चला जाता है, क्योंकि लोगों को देखना चाहिए। अगर बार बार सूचित किया जा रहा है तो उस पर काम होना था। हम लोग ने इसको देखते हुए हम लोग सेफ्टी फर्स्ट हम लोग का प्रायोरिटी हमेशा रहा है। हम लोग ने अपने सिस्टम को, जितना भी पावर सिस्टम हम लोग का है, तो उसमें रिले सिस्टम फंक्शनिंग हम लोग का रिले काम करे। ट्रिपिंग पे फॉल्ट जो भी ट्रिप करे फीडर, तो कोई फॉल्ट आने पर हम लोग ट्रिप करे। इसके लिए हम लोग ने, मैंने खास करके ये 2-3 महीने में लगातार काम किया कि ट्रिपिंग पे कोई हमारा कोई ट्रिप करता किसी वजह से, तो हमारा सिस्टम बंद हो जाए मेरा। तो हम
हम लोग ने हर पीसेस में लगभग हम लोग सब में काम किया, कुछ काम बचे हुए हैं, लगातार हम लोग प्रयासरत है कि जल्दी इस अप्रैल इंटर तक खत्म कर ले, उसमें छोटे मोटे काम जो बचे हुए हैं। गर्मी में सर कितना जो है बिजली किलोवाट में कितना बढ़ जाता है और ठंड में कितना रहता है, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? गर्मी में जो पीक गर्मी पड़ती है, जो कि मई जून की गर्मी जो होती है, भीषण गर्मी होती है, तो वो हम लोग का 75 मेगावाट तक बिजली हम लोग का 5 प्रखंड का लगभग चला जाता है। और ठंड में आपको मुश्किल से 55 से 60 के बीच ये रहता है पीक जो मन रहता है हम लोग का। और गर्मी में तो ये 15-20 मेगावाट तक बिजली बढ़ती है। तो सहरसा के पास अपना जो ये 24 घंटा जो बिजली देने की सुविधा है, इतना उपलब्ध हो पाता है सर अपने पास? ये SLDC द्वारा निर्धारित किया जाता है बिजली, हम लोग को बिजली वहाँ से ही हम लोग को मिलता है, ग्रिडों में तीनों ग्रिड का आपूर्ति की जाती है, वहाँ से हम लोग उसके आधार पर, उपलब्धता के आधार पर हम लोग को बिजली के सारे क्षेत्रों में देते हैं। तो आप लोग तो पहले ही सूचित कर देते होंगे ना कि हमें जो है इतना की मांग है? हम लोग का डिमांड रेज किया हुआ रहता है, ये चीज़ जाना रहता है कि ग्रिड का चूँकि ऑटोमेटिक पठन है सारा चीज़ वो, और हम लोग जितना बिजली डिमांड हम लोग का रहता है, ये चीज़ नोटिस किया रहता है कितना डिमांड है, तो हम लोग का ये दिया हुआ पहले से भी है, और हम लोग से पूछा भी जाता है तो हम लोग ये पूर्व में जानकारी दिए रहते हैं इस चीज़ का कितना मैक्सिमम डिमांड हमारा जाएगा है। अब सर कुछ छोटे क्वेश्चन पे आते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है आज भी सर कि स्मार्ट मीटर जो है तेज चलता है जो पुराने मीटर के अपेक्षा में, क्या हम तो खुद अपने घर में लगाए हुए स्मार्ट मीटर। आप इसके लिए है कि अब पैरेलली हम लोग भी मीटर लगा, जहाँ पे आपको लगता है कि उसके पैरेलली आप भी मीटर, नॉर्मल मीटर के पैरेलली आप लगा लिए स्मार्ट मीटर, तो उससे सेम पठन हम लोग जहाँ भी ब्लॉक के स्तर पे भी किए हैं, सारे सरकारी ऑफिसों में किए हैं, सब समान पठन ही हम लोग को मिला है। इसलिए व्यथा है कि इसमें ये चीज़ है कि आप आप बेकार की बिजली यूज़ मत कीजिए। जैसे कि आपका फ़ैन चल रहा है, उसको बंद करने के लिए कि हमेशा बिजली आपको कोई मान लो 1 किलोवाट का लोड लिए हैं आप उसको किसी समय में आपको 2 किलोवाट की यूज़ करेंगे, तो इसमें स्मार्ट मीटर की वो पठन कर लेता है आपको ना, वो आपको बिजली का चार्ज करता है, जो कि नॉर्मल मीटर में भी वो मिस करता था, रीडर से मैनुअली बिल होती थी, उससे मिस होता था। लेकिन स्मार्ट मीटर आप जो भी बिजली यूज़ कीजिएगा वो आपको काउंटिंग में लाएगा, इसलिए पब्लिक को लगता है कि बिजली अधिक आती है। ऐसा नहीं है, बस कि वही है कि हम लोग ने पैरेलली भी मीटर लगा के बहुत ज़्यादा देखा है, सेम बटन होता है, बस वही कि यूजेज पर है आपका अधिक एक जितना सैंक्शन लोड है आप उसे यूज़ कीजिएगा तो आपको बिजली थोड़ी अधिक आएगी, आप अधिक कम लोड के अंदर यूज़ कीजिएगा तो बिजली उतनी कम आएगी आपको। अभी जो नया नियम आया है बिजली को लेकर, जो समय को लेकर चेंजिंग किया गया है, उसमें कितना डिटेल में आप थोड़ा बता दीजिए सर। अभी 3 स्लॉट में बांटा गया है अभी ये टाइम को, तो जिसमें कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये आपको, और फिर शाम के 5 बजे से 11 बजे रात तक, 11 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि शाम के 5 बजे से 11 तक 20% महंगी बिजली का है, इसमें 20% थोड़ा सा महंगी रही। ये जो 20% है सर, जो नॉर्मल रेट चल रहा था उसमें 20%? हाँ, नॉर्मल रेट से 20% इजाफा है। ये प्रेरित करेगा हम लोग को कि हम लोग अपना बिजली बचत करें, अपना अनावश्यक बिजली नहीं बचाएं, और आपको नॉर्मल टैरिफ आपको रात को 11 बजे से सुबह 9 बजे तक ये तो सर आम आदमी पे तो और बोझ ही बढ़ेगा, क्योंकि 5 बजे से जो 11 बजे का समय होता है वही ज़्यादातर बिजली खपत करने का लोगों का होता है समय। ये प्रेरित भी करेगा साथ में कि आपको बिजली कम खपत करें आपको, है ना, तो वो और सुबह का मतलब गर्मी में जो ऑफिस से घर जाएं सर तो पंखा नहीं चलाएं हम? बिल्कुल चलाएं, अपना हम करेगा अनावश्यक बिजली को बचाएं इसमें, जो कि हम लोग घरों में जो पंखे चलाए रखते हैं खासकर कि अनावश्यक चलाए रहते हैं, वो चीज़ का यूज़ कम करेंगे, स्वाभाविक की बिजली बचेगी। आपको बिजली 20% अधिक है तो कम बिजली का भी आपको दिया गया है कि आपको सुबह 11 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का भी सस्ती बिजली आपको दिया गया है, तो ये चीज़ आपको कंपनसेट करता है। ये चीज़ का 3 टैरिफ में आपको कंपनसेट कर जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले से जो 125 यूनिट फ्री मिल रहा था उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, अभी तो 125 यूनिट के फ्री का हम लोग दे रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं इसमें है, अभी कोई बदलाव नहीं इसमें। ये जो नई नियम आई है उससे उस पुराने नियम पे कोई, ये तो खपत के आधार पर है, 125 यूनिट बिजली आप तो उसमें खपत के आधार पर आपको है, खपत कर रहे हैं। जितनी हाई टेंशन तार जो है बदलने की बात थी, अभी अपने भी शहर में कई बार ऐसी दुर्घटना की खबर आती है, तो आप लोग उसको कब तक दुरुस्त कर लेंगे? अभी ये 33,000 का रिकंडक्टिंग काम हम लोग कर रहे हैं अभी अप्रैल में, जैसे कि सदर कटैया बताया आपको, सदर कटैया में, नौहट्टा में अभी हम लोग को सदर कटैया में 2 से 3 दिन का और काम है, नौहट्टा में 3 से 4 दिन का काम है। कम बेस 5 से 6 दिन में, सप्ताह भर के अंदर हम लोग का कब से वो सेक्शन खत्म हो जाएगा। सौर बाजार पहले ही कर चुके हैं हम लोग, और लगभग रिकंडक्टिंग काम हम लोग कर चुके हैं। जो भी हम लोग की सूचना आती है कहीं पर ऐसा तो हम लोग उसको तुरंत करते भी हैं। जो बिजली कटौती भी होने लगी है, अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई, अभी अप्रैल ही चल रहा है, इसी में अभी जो है 4 से 5 घंटे का पावर कट रहता है, तो इसको कैसे सुधार कर रहे हैं? बिजली की उपलब्धता के आधार पर शाम में कुछ कटौती की जा रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने इंटीमेट किया है, जल्दी सुधार इसका दिखेगा आपको। कुछ थर्मल प्लांट पड़ने की वजह से हुआ था ये, तो हमको जल्दी सुधार दिखेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के अमित जी, जिनसे हमने सारे सवाल पूछने की कोशिश की है। और भी कुछ नया अगर आपके तरफ से सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और वो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे थे सहरसा नाउ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे सहरसा नाउ के साथ। नमस्कार।